दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 15 लाख का मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ दोस्तों, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और ये मास्टर स्ट्रोक किसी और ने नहीं बल्कि 2014 के अंदर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका यूज किया था। और ये पूरा मामला क्या है, आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। दोस्तों 2014 की रैलीज के टाइम पर मोदी जी जिस जिस इलेक्शन रैलीज में जाते थे, जिस जिस सभा में जाते थे, इस पूरे स्टेटमेंट को जरूर बोलते थे। और इलेक्शन जीतने के बाद में अमित शाह जी ने इस पूरे स्टेटमेंट को ही एक जुमला करार दे दिया। और उसके बाद में विपक्षी पार्टियों खास करके कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि आपने जो वादा किया था कि स्विस बैंक से आप सारा पैसा वापस ले आएंगे और फिर गरीबों को, जो भारत भारत की जो जनता है उसको 15-15 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में आप डालेंगे, आप ऐसा नहीं कर पाए और नहीं आप ये बता पाए हैं अभी तक पिछले 10 सालों के अंदर कि आप कितना पैसा स्विस बैंक से निकाल कर ला पाए हैं। देखिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मोदी जी पिछले 10 सालों से भारत की राजनीति को पूरी तरह से जो है डोमिनेट कर रहे हैं। आज मोदी जी के सामने ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो उनका सामना कर सके। उनके जो सपोर्ट है वो बहुत ही गजब है। अगर आप हिंदी हार्टलैंड में खास कर देखते हैं तो जो हिंदी हार्टलैंड के जो स्टेट है, खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन 4 स्टेट के अंदर मोदी जी जो है वो लोकसभा की लगभग 95 सीट्स तक जो है स्वीप कर जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, वो अलग बात है कि अभी भी मोदी जी की पकड़ साउथ इंडिया और दूसरे जो हमारे स्टेट्स हैं उनके अंदर कमज़ोर है। बट अगर एक पर्टिकुलर रीजन की बात करें तो मोदी जी वहाँ पर बिल्कुल ही स्वीप कर जाते हैं। दोस्तों ऑपोजिशन ने काफ़ी सारे मुद्दे उठाए हैं लेकिन बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो लगातार मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी जो रेटिंग है, अप्रूवल रेटिंग, उसमें कोई भी कमी नहीं आ रही है। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो कोविड की डेथ हो, चाहे वो पेट्रोल रुपीज़ जो है ₹110 से ज़्यादा तक पहुँच गया था, एलपीजी गैस सिलेंडर 1150 तक पहुँच गया था, चाइना इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ जिसमें पहली बार हमारे 20 सैनिक मारे गए, और मणिपुर जिसके अंदर जो है स्टेट के अंदर लोग आपस में लड़ रहे हैं और मोदी जी जो है वहां पर अभी तक नहीं गए हैं। इन सारे मुद्दों को मोदी जी ने बड़े ही इजीली जो है मीडिया के थ्रू हैंडल कर लिया। और बीजेपी के जो सपोर्टर है इन सारे मुद्दों के ऊपर मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या ये हकीकत है, क्या ये सही है? आइए अब समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे 15 लाख का जो ये जो मास्टर स्ट्रोक है, इसमें क्या एक्चुअली सरप्राइज है आप सबके लिए। देखिए, ऑपोजिशन पार्टी हमेशा गलत नहीं होती है। कभी-कभी ऑपोजिशन पार्टीज़ को भी आपका जो ऑपोजिशन जो व्यू होता है, उसको भी सुन लेना चाहिए। अगर आप नहीं सुनोगे, तो आपके साथ में बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है। आइए देखते हैं कि वो सरप्राइज़ क्या है। दोस्तों देखिए, मोदी जी की जब गवर्नमेंट आई थी, उससे पहले सिलेंडर ₹450 का मिलता था। उसके बाद में आप जो है मोदी जी को सपोर्ट करते रहे और सिलेंडर जो है ₹1150 तक पहुँच गया। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, अगर आपके घर में लगभग 1 सिलेंडर हर मंथ लगता है, तो आप लगभग ₹700 एक्स्ट्रा सिलेंडर के पे करते हो। और वो जो है पूरे साल के अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग ₹8500 आपके बनते हैं। उसी तरीके से दोस्तों, अगर आप कार मेंटेन करते हैं तो आप एक कार के ऊपर कम से कम ₹30 का एक्स्ट्रा पेट्रोल जो है हर 1 लीटर के ऊपर ₹30 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो आप लगभग अगर 4 लीटर में मान के चलूँ, आप अगर दिन में यूज़ करते हैं तो आप महीने के कम से कम ₹3600 आप गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पेट्रोल में देते हो। अगर मैं इन दोनों फिगर को जोड़ देता हूँ, सिलेंडर की और गैस की, तो लगभग आपके पूरे ₹50,000 आप एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को पे करते हो। अगर आप इसको 10 सालों में कैलकुलेट कर देते हो तो आप लगभग 5 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पे कर चुके होंगे। और अगर 15 साल मैं मानूँ तो आप लगभग 7.5 लाख रुपए गवर्नमेंट को जो है पेट्रोल और गैस, केवल इन 2 चीज़ों में ही कम से कम आप पे कर चुके होंगे। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए, ये जो 7.5 लाख रुपए आप पे करोगे, ये आपके आफ्टर टैक्स इनकम है। तो अगर आप उसको प्री टैक्स करोगे तो ये आपके 10 लाख रुपए से ऊपर पहुँच जाएँगे। तो यहीं पर जो है आपका 15 लाख रुपए जो देने की बात चल रही थी, आपसे बेसिकली आराम से बड़े प्यार से जो है निकाले जा रहे हैं। और बाकी चीज़ों में जो खर्चे बढ़े हैं आपको, आप अपनी कैलकुलेशन
खुद कर लीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि गैस के बढ़े हुए सिलेंडर देना कोई बड़ी चीज नहीं है, तो फिर आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, मोदी जी जो है राजस्थान के अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें 450 रुपए के अंदर सिलेंडर देने की बात क्यों कर रहे थे? अगर उनको लगता है कि भारत की जो पब्लिक है उसको 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलना चाहिए, तो फिर आपसे अभी तक जो है 1150 रुपए क्यों चार्ज किए जा रहे थे? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए। आप सोचिए कि आप कितना पैसा जो है इन 2 चीज़ों के ऊपर ही जो है खर्चा करते जा रहे हो। अगर आप इस पैसे से अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च कर चुके होते, या आप इस पैसे को किसी बिज़नेस के अंदर लगाकर आप जो है करके आप जो है कोई बड़े अच्छे पैसे कमा सकते थे। लेकिन अगेन ये आपकी मर्ज़ी है, आपके पैसे हैं, आप जैसा चाहो आप उस पर स्पेंड कीजिए। हम बस आपको ये बताना चाहते थे कि कई बार जो है ऑपोज़िशन को भी सुनना ज़रूरी होता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपनी ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए।